मूवीज़, कार्टून, एनीमे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से वीडियोज़ आने वाली है इसके ऊपर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गैंग से, लेकिन ये पास्ट स्टोरी होती है। रेड रिबन नाम का एक गैंग होता है जो कि एक गांव से होते हैं वो लोग, जिनका मकसद होता है दुनिया के ऊपर कब्जा करना। कॉमनली कहा जाता है वो दुनिया के ऊपर राज करना चाहते थे, लेकिन कुछ अच्छे लोग होते हैं जो कि इन सभी को पीटते हैं। इस गैंग के साथ एक डॉक्टर जेओन नाम के होते हैं जो कि इस गैंग को कुछ एआई एंड्रॉयड वाले ह्यूमंस देते हैं जो कि रोबोट्स होते हैं वैसे, लेकिन काफ़ी पावरफुल होते हैं। लेकिन तब भी कुछ लोगों की वजह से इनकी जो गैंग होती है वो अपनी मकसद को पूरा कर नहीं पाती है। यहाँ पे जब अच्छाई की जीत हो जाती है, तभी प्रेजेंट सीन कार्मिन और माजेटा होते हैं जो कि कंपनी में काम करते हैं। लेकिन ये जो कंपनी होती है वो रेड रिबन गैंग के साथ जो है वो काम करना चाहती है, क्योंकि इनका मकसद जो होता है वो भी सही नहीं होता। कार्मिन और माजेटा जो है वो डॉक्टर हेडो को ढूंढ रहे होते हैं जो कि अभी जेल में होता है, क्योंकि इनके हिसाब से वो जो डॉक्टर हेडो है वो एआई ह्यूमंस को बना सकता है, यानी कि रोबोट्स भी इसे बना सकता है। लेकिन डॉक्टर हेडो जो होता है वो थोड़ा सा सनकी होता है। लेकिन डॉक्टर हेडो जो है वो काफ़ी स्मार्ट भी होता है, क्योंकि 14 साल की उम्र में उसे डिग्री मिल चुकी होती है। तो नेक्स्ट सीन में जो डॉक्टर हेडो है वो जेल से जो एस्केप कर लेता है, क्योंकि ये वैसे भी बहुत स्मार्ट होता है तो वो कुछ भी कर सकता है कहीं पे भी। तो माजेटा और कार्मिन जो होते हैं वो डॉक्टर हेडो से मिलते हैं, जो कि इनके हाइट से छोटा होता है वो एक्चुअली। वैसे शुरू में जो है वो डॉक्टर हेडो जो है मना कर देता है माजेटा के साथ काम नहीं करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है वो काम करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि इस मोटे को जो है वो खाने को मिल गया था यहाँ पे। एंड ये जो है वो खुद का रिसर्च करता है, तो उसके लिए जो इसको पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वो काम करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं होता कि डॉक्टर हेडो जो है वो उसको साथ देना चाहिए नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर हेडो जो है वो, क्योंकि उसे जो है माजेटा जो है वो उसकी थोड़ी सी ब्रेन वॉश कर देता है। माजेटा जो होता है वो डॉक्टर हेडो को थोड़ा सा भड़का देता है हीरो के खिलाफ, तो जिसके वजह से डॉक्टर हेडो जो है वो मान लेता है वो गोकू ये सब जो होते हैं वो उसके दुश्मन है। तभी यहाँ पे पिकोलो जो है वो पाम को जो है वो ट्रेनिंग दे रहा होता है, जो कि अभी 3 साल की होती है। पिकोलो जो है वो गुहान से मिलता है, जो कि काफ़ी लापरवाह इंसान होता है, जो कि उसकी बेटी का पाम का ख्याल नहीं रख सकता। तभी पिकोलो जब अपने ट्रेनिंग के जगह में होता है, वहाँ पे जो है वो नंबर 2 आ चला आता है गामा, जो कि एआई एंड्रॉयड ह्यूमन रोबोट होता है, जिसको कि डॉक्टर हेडो ने ही बनाया हुआ होता है। पिकोलो इस गामा रोबोट के बीच जो है वो काफ़ी फाइट होती है। गामा रोबोट निकल पड़ता है, उसे लगता है कि वो पिकोलो मार चुका है। के बाद जो है वो गामा रोबोट जब यहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन इसके पीछे वो पिकोलो ही उसे फॉलो करता है। पिकोलो जब उसका फॉलो करता है तो वो एक जगह में पहुँचता है जो कि ऐसे बाहर से तो जो है वो छुपी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पे एक इनविजिबल बैरियर लगा हुआ होता है। जब पिकोलो जब उस बैरियर के अंदर घुसता है तो वहाँ पे वो देखता है काफ़ी एक बड़ी सी फैक्ट्री जैसे होती है, जो कि काफ़ी एडवांस और हाईटेक होती है। जो कि यहाँ पे रेड रिबन गैंग की लोग होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि वो पिकोलो यहाँ पे घुस चुका है। तो पिकोलो जो है वो उनके बीच में छुप जाता है, एंड इनको जो है वो भनक भी नहीं लगती। एक्चुअली इनको कुछ भी पता भी नहीं चलता वैसे। तभी यहाँ पे पिकोलो देखता है वो डॉक्टर हेडो और उसके जो मार्गेटा ये कार्मिन ये सब बात कर रहे होते हैं। ये तीनों बात कर रहे होते हैं कि इस जगह का जो है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये जब बात कर रहे होते हैं तो वो पिकोलो वैसे छुपा हुआ होता है, जो कि इनको पता नहीं होता। इन तीनों का प्लान होता है वो गोकू और भजीटा को पीटना, दुनिया के ऊपर कब्जा करना। तभी डॉक्टर हेडो जो होते हैं उनका वो प्लान होता है कि वो बहुत से कॉपीज बनाएंगे गामा रोबोट की, जो कि काफ़ी पावरफुल होती है। लेकिन जो माजेटा होता है वो चाहता है कि वो सेल मैक्स को बनाए फिर से, जो कि मर चुका होता है, वो भी उसके फुल पावर के साथ। अभी पिकोलो जो है वो सबसे छुप के जो है वो बुल्मा को फ़ोन करता है, ताकि बुल्मा जो है वो गोकू को बुलाए। दूसरी तरफ जो है वो गोकू, ब्रोली और भजीता जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने ट्रेनिंग सेशन में जो होते हैं वैसे। अभी यहाँ पे गोकू और भजीता जो वो एक दूसरे के साथ लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं, एंड वो लड़ाई करते हैं, क्योंकि कुछ बड़े लोग जो यहाँ पे होते हैं जो कि उन्हें देखना होता है इनकी दोनों के बीच जो वो क्या सुधार आया है इतने ट्रेनिंग के बाद, ताकि इन फ्यूचर जो है वो उसकी मदद मिल सके, ताकि जो इन फ्यूचर जो है उसकी मदद मिल सके उनकी जितनी भी उनकी ट्रेनिंग होती है। तभी पिकोलो जो है वो कुछ ई बीन्स को अपने साथ रख लेता है। वहाँ जो होती है वो एल्डर को कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो एल्डर जो होते हैं वो गोकू और भजीटा की वो फाइट देखे होते हैं और मज़े से खा रहे होते हैं वैसे। जबकि यहाँ पे पता चल चुका था पिकोलो जो है वो उनकी पावर के बारे में, उनके प्लान के बारे में, जिनको जो कि उनकी पावर जो होती है उनसे थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। एंड इन फ्यूचर जो है वो कभी भी वो उनकी पावरफुल जो आर्मी बनाएंगे वो लोग, वो कभी भी हमला कर सकते हैं। तो पिकोलो जो है वो उसका कहना होता है कि उसे रिचार्ज करना होगा ताकि जो है उसे पावर मिल सके, लेकिन उसके लिए उसे ड्रैगन बॉल्स चाहिए होगी, जो कि बुल्मा के पास होती है सभी ड्रैगन बॉल्स। अभी पिकोलो जो है वो बुल्मा से वो ड्रैगन बॉल्स लेके जो वो सैंडियन को बुलाता है। यहाँ पे जो है वो सैंडियन आके जो है उसे सभी पावर्स देते हैं, एंड बोनस के साथ भी कुछ एक्स्ट्रा पावर देते हैं, क्योंकि ड्रैगन बॉल्स के बाद जो है वो विश मांगी जा सकती है यहाँ पे सैंडियन से।
अभी ये तीनों लोग जो है वो प्लान बनाते हैं, जो गुंडे लोग होते हैं गोहान की बेटी को पकड़ने की, जिसके लिए जो है वो छुपा हुआ पिकोलो और एक आदमी जाते हैं वो गोहान की बेटी को पकड़ने के लिए। लेकिन ये जो आदमी होता है इसको पता नहीं होता इसके साथ जो है वो पिकोलो होता है। ये दोनों जो है वो मिलते हैं गोहान की बेटी पाम से। तो जो पान होती है वो उस आदमी को पीटती है, इसके बाद जो है उसकी फट जाती है। लेकिन गोहान की बेटी जो होती है पैन वो पिकोलो को पहचान लेती है। पिकोलो भी उसे कहता है कि सभी प्लान के बारे में, और उसे कहता है कि वो बस एक्टिंग करने के लिए, ताकि उन कमीने लोगों को ना लगे कि ये ऐसे पिकोलो और पान जो होते हैं वो दोनों मिले हुए हैं। तभी पिकोलो जो है वो पान को उनकी जगह में पहुंचा देता है। पान जो होती है अच्छे से एक्टिंग कर लेती है इस जगह में। माजेटा और डॉक्टर हेडो को जो है वो कुछ पता भी नहीं चलता। अभी ये तीनों जो होते हैं वो गोहान को भी ऐसे पकड़ने के लिए इनको भेजते हैं। ये लोग जो है वो गोहान के पास पहुंचते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि उसकी बेटी को वो लोग पकड़ लिए होते हैं, उसको वो वीडियो दिखाते हैं, जिसके बाद जो होता है वो गोहान जो पागल हो जाता है। अभी गोहान जो है उस जगह में पहुंचता है इनकी तीनों के अड्डे में। यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे जो है वो गोहान का सामना जो वो गामा रोबोट से होता है। पिकोलो भी चाहता है कि जो गोहान है वो अच्छे से लड़ाई करे, उसकी मैक्स पावर को वो यूज करे। गामा रोबोट जो होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, तो वो गोहान को पीटता है। लेकिन इसके बाद जो होता है पिकोलो जो है वो पान को कहता है अच्छे से एक्टिंग करने के लिए, रोने के लिए, जिसके बाद जो है गोहान देख के उससे जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। एंड अभी जो है वो पिकोलो भी लड़ता है इनके साथ। वो नंबर 2 के साथ लड़ता है, जिसको कि गोहान देख के वो शौक हो जाता है। पिकोलो वो समझाने की कोशिश करते हैं इन गामा रोबोट्स को कि वो लोग जो है वो गलत साथ दे रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों जो होते हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं होते। वो इनको लगता है कि ये दोनों जो है वो सभी लोग जो वो गुंडे होते हैं, ये गोकू और पिकोलो ये सभी। पिकोलो जो है वो अपनी पावर इस्तेमाल करता है जो कि सैंडो ने दी हुई होती है। के बाद जो है वो माजेटा जो है उसे यकीन हो जाता है कि ये लोग जो है काफ़ी पावरफुल है, वो किसी को भी यहाँ पे पेल सकते हैं। तो इसीलिए जो माजेटा होता है वो सेल मैक्स जहाँ पे बनाया होता है उसे वो निकाल लेता है। एक्चुअली निकाला होता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर हेडो पहुँच जाता है। डॉक्टर हेडो जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तब भी उसे निकाल लेता है सेल मैक्स को। उसी तरह भी जो गामा रोबोट्स होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि वो लोग जो वैसे गलत साथ दे रहे होते हैं। अभी जो है वो अच्छाई के साइड ये लोग हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो सेल मैक्स जो होता है वो बाहर आ चुका होता है, पागल साला, जो कि साइज में काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी बुरी तरीके से चिल्लाया होता है, जैसे कि किसी ने उसका लॉलीपॉप छीन लिया हो। सेल मैक्स जो आता है एंड सभी को पीटता है बुरी तरीके से। सभी लोग जो वो पागल हो जाते हैं। सभी को झटका लग चुका था, ये गांडू जो है वो हारने वाला नहीं है। अभी इनको पता चलता है जो सेल मैक्स होता है उसके सर पे मारने से जो है वो मर सकता है, क्योंकि वो उसकी कमजोरी होती है। लेकिन उसे मारने के बाद जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से फट जाएगा, जिसके बाद जो है वो जिसने भी मारा होगा वो भी ऐसे फट सकता है उसके साथ ही। तो ये लोग जो होते हैं वो जैसे तैसे 2 बार जो हमला करते हैं उसके सर के ऊपर। लेकिन ये जो गांडू सेल में से होता है वो तभी भी नहीं मरता है। फिर नंबर 2 गामा जो होता है वो काफ़ी ब्रूटली उसके ऊपर हमला करता है, वो सेल मैक्स के ऊपर, जिसके वजह से उसी का बस हाथ ही टूटता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी पिकोलो जो वो अपनी मैक्स पावर यूज करता है, वो साइज में बड़ा हो जाता है जितना साइज जो वो सेल मैक्स होता है। पिकोलो जो वो ई-बीम देता है गोहान को, ताकि वो जो है अपनी मैक्स पावर को यूज कर सके। ये लोग सभी मिलकर जो उसे पीटते हैं। यहाँ पे जो पिकोलो उसको रोक के रखा हुआ होता है, ताकि वो गोहान जो है वो अपनी पावर को जनरेट कर सके। एक्चुअली प्लान होता है कि वो गोहान जो है अपनी मैक्स पावर को एक जगह में इकट्ठा करके जनरेट करके उसको पेलेगा। पिकोलो जो है वो ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता है सेल मैक्स को। तो यहाँ पे जो गोहान है वो अभी तक जो उसकी पावर मैक्स हो चुकी होती है, उसको देख के जो सेल मैक्स है उसकी गांठ फट जाती है। लेकिन गोहान जो होता है उसके ऊपर हमला करता है। इसके बाद जो होता है सेल मैक्स जो होता है वो उसकी बॉडी फूल के वो फट जाता है साला। एंड एक बार यहाँ पे जो है अच्छाई की जीत हो जाती है। लेकिन इस फाइट में जो है वो गामा रोबोट जो होता है नंबर 2 वो मर जाता है, जो कि वैसे काफ़ी अच्छा एक पावरफुल एंड्रॉयड रोबोट होता है एआई वाला। इसके बाद जो है बाकी सब जो है वो अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग में अभी लौट जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। एंड आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सी मूवीज़ एनीमे कार्टून की वीडियोज़ यहीं पे आने वाली होती है। इन फ्यूचर जैसे ही बहुत से आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।